Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Dear students, today we will discuss about the dyes, which is third topic of 22nd unit of grade 12 chemistry. So first of all you should know that what is a dye. Beta, dyes is a colored compound which normally we used in solution, and it is capable to fix a fabric very quickly, and it is stable towards soap, detergent and sun rays. तो डाइज़ क्या होते हैं बेटा? डाइज़ कलर्ड कंपाउंड होते हैं जो हम सोल्यूशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं, और इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी फैब्रिक के साथ, किसी भी कपड़े के साथ क्विकली अपने आप को फिक्स कर लें, जोड़ लें, बॉन्ड बना लें। और बॉन्ड बनाने के बाद अगर हम उस कपड़े को सोप से धोएं, डिटर्जेंट से धोएं, या उसको ओपन एयर में सन रेज में रखें तो उसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। तो ऐसे कलर्ड कंपाउंड्स को हम कहते हैं डाइज़। बेटा, किसी भी डाइज़ में दो पार्ट्स होते हैं उसके। एक फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं क्रोमोफोर, और दूसरा जिसको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोमिक पार्ट। क्रोमोफोर पार्ट जो है बेटा, दिस पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर, while the oxochromic part is responsible to fix that dye on the fabric, as well as it is used to increase the intensity of chromophore। ठीक है, तो दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है? क्रोमोफोर। जैसे ये आपके सामने एक डाई का स्ट्रक्चर है, इसमें बेटा ये जो पार्ट है एन एन डबल बॉन्ड, ये जो पार्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ दिस डाई। जबकि ये जो पार्ट हैं, जैसे OH पार्ट है या सोडियम सल्फोनिक का पार्ट है, SO3Na, दिस पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स दिस डाई ऑन अ फैब्रिक। कपड़े के साथ इस डाई को फिक्स करने के लिए ये पार्ट बेटा यूज़ होता है। और इसके अलावा ये जो पार्ट है ऑक्सोक्रोमिक पार्ट, ये इस कलर को, इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव करता है, ज़्यादा बेहतर कलर नज़र आता है। तो बेटा दो हैं हिस्से एक डाई के। पहला क्रोमोफोर, क्रोमोफोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर, एंड सेकंड पार्ट इज़ ऑक्सोक्रोमिक पार्ट। ऑक्सोक्रोमिक का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है फैब्रिक के साथ डाई को जोड़कर रखना और उसके इंटेंसिटी को बढ़ाना। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों का, तो क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर इज अ मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल, while the oxochrome is a group of atom that can get attached to the chromophore and thereby increase the colorfulness of the chromophore। ठीक है, क्रोमोफोर क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ अ कलरलेस कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड अगर कलरलेस है तो उसमें अगर क्रोमोफोरिक ग्रुप आ जाता है तो उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाएगी। जबकि जो ऑक्सोक्रोम है वो इसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, जैसे बेंजीन का अपना कोई कलर नहीं होता बेटा, लेकिन अगर बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो उसका कलर हो जाता है पेल येलो। तो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, इट इज़ अ क्रोमोफोर। जबकि नाइट्रोबेंजीन के साथ अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप भी अटैच हो जाए तो वो इसके जो पेल येलो कलर है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, और उसको क्या कर देगा? डार्क येलो कर देगा। तो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑक्सोक्रोम एंड व्हाट इज़ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव कलर टू द डाई, while oxochrome is responsible to increase the intensity of that dye, that chromophore, as well as it helps to fix the dye with any fabric। ठीक है, उस फैब्रिक के साथ, उस कपड़े के साथ डाई को जोड़ने के लिए, फिक्स करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए जो कंपाउंड में स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ऑक्सोक्रोम। तो बेटा आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज में इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली तो क्लासिफिकेशन ये है कि डाई में क्रोमोफोर कौन सा है।
ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में कौन सा कंपाउंड है, उसके स्ट्रक्चर में कौन से एटम्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव कलर। ठीक है, जबकि दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन, कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं कपड़े पे जो डाई लगाते हैं, रंग लगाते हैं, वो किस मेथड से लगाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसकी पहली क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्रोमोफोर हमने कैसे इसको डिवाइड किया। ओके बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्रोमोफोर अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास जो पहली टाइप है वो है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई। इनको नाइट्रो और नाइट्रोसो डाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रो ग्रुप होता है बेटा, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव कलर, या फिर नाइट्रोसो ग्रुप होता है NO विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव कलर। तो ऐसी डाइज जिसके स्ट्रक्चर में NO2 या NO हों, नाइट्रो या नाइट्रोसो हों, उनको हम कहते हैं नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। जैसे यहाँ पर आप देखें नेफ्थोल येलो एस की एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो NO2 आपको नज़र आएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो NO2 नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो डाई है जिसमें NO2 और NO2 दिया हुआ है इसे हम कहेंगे नाइट्रो डाई। जबकि दूसरे जो मॉडर्न ग्रीन आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो इसके स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोसो जो है वो ग्रुप नज़र आएगा। तो अगर किसी भी डाई में नाइट्रो या नाइट्रोसो ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो उसको हम कहते हैं ये नाइट्रो या नाइट्रोसो डाई है। ठीक है, और इसमें ये जो ग्रुप है ये बेटा ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है जो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो OH ग्रुप है जो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। और इंटेंसिटी को बढ़ाने के अलावा ये ग्रुप्स जो हैं, जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स हैं, ये हेल्प करेंगे इसको किसी भी फैब्रिक में जॉइंट करने में। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ डाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्रोमोफोर। सेकंड में अगर आप देखें तो सेकंड जो इसकी टाइप है दैट इज़ एजो डाई। एजो किसे कहते हैं? एजो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसी डाई को कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम कहेंगे ये एजो डाई है। और इसमें जो ऑक्सोक्रोमिक होते हैं NH2 NR2 OH हाइड्रोक्सल ग्रुप या SO3H ग्रुप जो हैं ये एज ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, पैरा रेड। ठीक है, पैरा रेड में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सोक्रोमिक सॉरी इसका क्रोमोफोरिक पार्ट है। और ये OH ग्रुप है बेटा, ये इसका ऑक्सोक्रोमिक पार्ट है। तो ये जो क्रोमोफोरिक पार्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, और ये इसका ऑक्सोक्रोमिक पार्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस कलर एज वेल एज इट हेल्प्स टू फिक्स दिस कंपाउंड टू द फैब्रिक। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, जी हाँ, कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड मौजूद मिलेगा। इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही डाई जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम कहते हैं एजो डाई। इसके अलावा इसमें ये जो NH2 ग्रुप है या SO3Na ग्रुप हैं ये इसके ऑक्सोक्रोमिक पार्ट्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं फैब्रिक के साथ फिक्स करने में और इसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने में। एक और एग्जांपल आप देखें, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, दैट इज़ बिस्मर्क ब्राउन, जो बूट पॉलिश में आमतौर पर इस्तेमाल होती है बनाने में, कलर देने में। इसमें भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो N के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो यहाँ पर भी देखें NN के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ऐसी डाई बेटा जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम कहते हैं एजो डाई। तो पहली आपने पढ़ी नाइट्रो नाइट्रोसो। नाइट्रो नाइट्रोसो में हमारे पास NO2 या NO ग्रुप होता था विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। और दूसरा आपने पढ़ा एजो डाई जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता था। ठीक है, ये दो टाइप्स हो गई ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर।
तीसरी जो टाइप है बेटा वो है ट्राई अराइल मीथेन डाइस। ट्राई अराइल, पहले तो आप इसके नाम को देखें कि इसका मतलब क्या है। ट्राई का मतलब होता है तीन और अराइल का मतलब होता है C6H5 ग्रुप। ठीक है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो इसके अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो ये आपके पास एक अराइल ग्रुप है। ठीक है, ये आपके पास दूसरा अराइल ग्रुप है, ये आपके पास तीसरा अराइल ग्रुप है। तो ये तीन अराइल है और बीच में एक कार्बन है, तो इसको कहते हैं ट्राई इराइल मीथेन। तो ऐसी डाई जिसमें ट्राई अराइल मीथेन हो उसे हम ट्राई अराइल मीथेन डाइज कहते हैं। उसके स्ट्रक्चर में जो हैं वो तीन बेंजीन ग्रुप होंगे और सेंटर में एक कार्बन होगा। इसके अलावा उसमें नाइट्रोजन NR2 या हाइड्रोक्सल होंगे जो एज ऑक्सोक्रोमिक पार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो एग्जांपल है वो मैलाकाइट ग्रीन की है, एंड दिस मैलाकाइट ग्रीन गिव्स अ डीप ग्रीन ब्लू कलर और इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू डाई डाइंग वूल एंड कॉटन। ठीक है, तो तीन हमने कर ली बेटा। पहली कौन सी थी? नाइट्रो नाइट्रोसो। दूसरी हमने पढ़ी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड एजोडाई। और तीसरी हमने पढ़ी ट्राई अराइल मीथेन। इसके बाद नेक्स्ट है एंथ्राक्यूनोन डाइस। ठीक है, एंथ्राक्यूनोन बेटा जो स्ट्रक्चर है देखें इसमें आपको ONE आखिर में नज़र आ रहा होगा जो कि कीटोन का फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंथ्राक्यूनोन, और ये एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है पैराक्यूनॉइड। पैरा पोजीशन पे देखें एक और आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम कहते हैं एंथ्राक्यूनोन डाइस। ठीक है, ये एंथ्रासीन में जो कीटोनिक ग्रुप आ जाता है उसको हम कहते हैं। और पैरा पोजीशन पे अगर आप देखें तो ये दोनों मौजूद हैं। अगर इसको हम नंबर 1 कंसीडर करें तो ये आपके पास आर्थो पोजीशन बनती है, ये मेटा पोजीशन बनती है और ये पैरा पोजीशन। तो ये पैरा क्यूनॉइड इसका जो है वो नाम होगा, द पैरा क्यूनॉइड क्रोमोफोर। एग्जाम्पल एलिजेरिन है। ठीक है, और इसमें ये OH ग्रुप जो हैं वो ऑक्सोक्रोमिक हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसकी चौथी टाइप है। रिवाइज कर लेते हैं। पहली टाइप क्या थी आपके पास? नाइट्रो नाइट्रोसो। दूसरी टाइप आपके पास क्या थी? एजोडाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड। तीसरी में आपके पास कार्बन के साथ तीन अराइल ग्रुप थे, ट्राई अराइल मीथेन। और चौथी जो है वो एंथ्राक्यूनोन है जिसमें दो क्यूनोन ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपके पास इंडिगो डाई। इंडिगो डाई में एग्जांपल हमारे पास इंडिगोटिन है और इसमें जो क्रोमोफोर होता है वो कार्बोनाइल क्रोमोफोर होता है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास कार्बोनाइल क्रोमोफोर हैं और इसके अलावा इसमें आपके पास ऑक्सोक्रोमिक पार्ट्स भी मौजूद हैं। तो these parts are responsible for the color and this part is responsible for the attachment of dye to fix the dye on the fabric as well as to increase the intensity of the color। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सोक्रोमिक पार्ट है और ये क्रोमोफोरिक पार्ट है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। डाइज क्या हैं? डाइज आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कलर देते हैं और वो कलर जो है वो हम किसी भी फैब्रिक पे किस अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स पे। इसके अलावा जो ये जो डाइज हैं, ठीक है, इसकी हमने जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ी। क्लासिफिकेशन से पहले हमने इसके पार्ट्स पढ़े। पार्ट्स कौन से थे? दो पार्ट्स थे। एक इसमें क्रोमोफोर होता है, ठीक है, और दूसरा इसमें ऑक्सोक्रोमिक पार्ट होता है या ऑक्सोक्रोम होता है। ठीक है, क्रोमोफोर जो है वो कलर देता है और ऑक्सोक्रोम जो है वो उस कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है, उसके कलर को बढ़ाता है और उसके अलावा ये हेल्प करता है डाई को फैब्रिक के साथ फिक्स करने में। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ये फर्दर जो है वो हमारे पास डिवाइडेड हैं दो तरह से।
अगर हम क्रोमोफोर की बात करें तो इसमें हमने पहले जो पढ़ा वो नाइट्रो और नाइट्रोसो, ठीक है। सेकंड जो हमने पढ़ा उसमें नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड था नाइट्रोजन के साथ, जिसको एजोडाई का नाम दिया। थर्ड में आपने जो है वो जो इसकी टाइप पढ़ी उसमें आपने पढ़ा कि ये जो एक कार्बन है इसके साथ 3 अराइल ग्रुप होंगे, ट्राई अराइल मिथाइल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टाइप थी ट्राई अराइल मिथाइल के बाद उसमें आपने क्यूनोन पढ़ा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और पैरा पोजीशन पे ये मौजूद होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसके और भी स्ट्रक्चर थे। और लास्ट जो आपने पढ़ा वो कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हो इंडिगो। तो दीज आर 5 टाइप्स on the basis of क्रोमोफोर। तो बेटा नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इंशाल्लाह वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा पूरी स्लाइड्स को आप दोबारा देख लें। तो इसमें ये हमारे पास पहली टाइप थी नाइट्रो नाइट्रोसो, ठीक है, जिसमें NO2 ग्रुप था विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव कलर। फिर एजोडाई थी, एजोडाई में जो है हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव कलर। फिर ट्राई अराइल मीथेन था जिसमें एक कार्बन के साथ 3 अराइल ग्रुप थे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर। और फिर एंथ्राक्यूनोन डाइज थी और फिर इंडिगो डाइज, ठीक है बेटा। तो ये पहला पार्ट जो है वो कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे।